समय BKMU चैनल के साथ और आप इस समय देख रहे हैं लंका मैदान से जुड़ी खबरों को। हम इस समय लंका मैदान गाजीपुर में हैं, जहां पर जन अधिकार पार्टी के 14 नवंबर के रैली की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, जन अधिकार पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके, हर गली मोहल्लों तक जा करके पार्टी के नीतियों को बता करके 14 तारीख के कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं हम मौजूद हैं लंका मैदान में, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि 14 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। यही लंका मैदान जो चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, अगर कोई बड़ी सी जगह गाजीपुर में खोजी जाती है तो वो लंका मैदान ही मिलता है। और जन अधिकार पार्टी इस बड़े से लंका मैदान में अपने कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है, चुनावी रैली को आयोजित करने जा रही है और अपने नीति को लेकर के 14 तारीख को जिले में आ रही है, जिसके समीक्षा को लेकर के हम इस समय लंका मैदान में मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ा ये पंडाल लगा हुआ है, चारों तरफ हम देख पा रहे हैं कम से कम तो कई हजार लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। सबके ऊपर जो है पंडाल हो और इस तरह से टेंट की व्यवस्था की जा रही है। पूरे लंका मैदान में हम देख पा रहे हैं ये खंभे लगा करके और टेंट लगा करके पूरे लंका मैदान को कवर कर लिया गया है। इसके ऊपर अभी जो लगाई जाती है टेंट, जो कपड़ा लगाया जाता है, अभी लगना बाकी है। लेकिन ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारी को तो हम लंका मैदान में देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो गांव स्तर की तैयारी है, कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है, पदाधिकारियों की जो तैयारी है, 1 महीने से ज़्यादा से लगातार जिले में चल रही है। और जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव जा करके, गली मोहल्ले तक जा करके नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों के बारे में बता रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारियों से कि किस तरह की तैयारी चल रही है गाजीपुर लंका मैदान के 14 नवंबर के कार्यक्रम को, और साथ ही पार्टी के नीति और नीतियों पर भी हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल विजय नारायण वर्मा, जन अधिकार पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत। ये जो 14 नवंबर का कार्यक्रम है पार्टी का, इस कार्यक्रम के संबंध में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, 14 नवंबर को जो हमारा सम्मेलन है, इसकी तैयारी के लिए हमारी इस समय लगभग में 20 टीमें लगी हुई हैं और गांव-गांव जा कर के पार्टी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रही है कि आखिर हमारी पार्टी, अगर इसका नाम जन अधिकार पार्टी है, जो जनता के अधिकारों के लिए बनाई गई है, तो वो कौन कौन से ऐसे जनता के अधिकार हैं जो 74 साल में अब तक नहीं मिले हैं, उसको हम जन जन तक बता रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप 14 नवंबर को लंका के मैदान में पहुँचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की विचारधारा को सुने और सुनने के बाद तब यह निर्णय ले कि हमें जन अधिकार पार्टी के साथ रहना है। महोदय, ये 2022 का चुनाव भी बिल्कुल जो है, और हमें लगता है ये कार्यक्रम चुनाव के ही संबंध में है, तो चुनाव को लेकर के और जो आज की जो समस्याएं चल रही हैं, किसानों की समस्या है और भी जो समस्याएं चल रही, उन सबको लेकर के भी किस तरह की उस दिन जो है कि आप लोगों की तैयारी है? देखिए, किसानों की जो समस्या है, यह किसानों की समस्या 74 साल से चली आ रही है। आज किसान जो है कि करीब साल भर होने जा रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ हड़ताल किए हुए हैं और 3 कृषि कानून को लेकर के किसान अगर हड़ताल किए हुए हैं तो बात होती है कि एमएसपी के गारंटी की बात किसान कर रहे हैं और सरकार कहती है कि हम APMC को समाप्त कर देंगे। सरकार ने बिल में कहीं भी मंडी को समाप्त करने की बात नहीं कही है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमने बिल सही पास किया है तो आज साल भर का दिन बीत गया है। सरकार अगर चाहती तो उसे भारत के जितने भी मीडिया है, सभी मीडिया के पेपर में अगर प्रिंट करा देती तो भारत की सारी जनता जान जाती। सरकार लोगों को बरगलाने का काम करती है। 2022 चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी? देखिए, 2022 के चुनाव को लेकर के हमारी यही तैयारी है कि हम 403 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो भी पार्टियाँ, कोई भी बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, जो हमारी विचारधारा के पर चलने के लिए तैयार होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के अनुपात में अगर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात को अगर कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार करेगा तो हम उसे गले लगाएंगे। अगर कोई भी पार्टी, बड़ी भी पार्टी कहती है कि हम इस बात को बोलेंगे और आपकी बात को पूरा करेंगे तो हम उस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जो आपका जो भागीदारी संकल्प मोर्चा रहा, उसकी क्या स्थिति है? इसमें बिखराव दिखाई दे रहा है। नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में कुछ दल ऐसे थे, भागीदारी संकल्प मोर्चा टूटा नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा तो है ही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा है। उसमें से 1, 2, 3 दल जो ऐसे थे
जो अपनी लालच में आकर के, मैं लालच क्यों कहूँ भाई, उनको अच्छा लगा होगा। हम तो सभी दलों से यही बात कह रहे हैं कि जो हमारी नीतियों को मानेगा, अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी घटक दलों ने मिल करके अगर यह तय किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारी विचारधारा को माने। ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सपा के साथ अपना गठबंधन कर लिया और कुछ घटक दलों को भी लेकर गए हैं, तो उसमें आप लोग नहीं सम्मिलित हुए या फिर उनके साथ इस समय नहीं हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से अखिलेश जाकर के उनके घर पर मिले, और घर पर मिलने के बाद हमारे साहब ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ गठबंधन करने में, अगर आप हमारी बातों को अगर मान लें, आप हमारी बातों को मान लेते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें अगर हिस्सेदारी और भागीदारी देने के लिए अगर आप तैयार होते हैं तो हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। जबकि अखिलेश जी ने यह कहा कि आप हमसे 2, 4, 6, 8, 10 सीटें ले लीजिए, लेकिन हम आपको मंत्री भी बना देंगे, लेकिन हिस्सेदारी की बात मत कीजिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हिस्सेदारी नहीं तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। और जो छोटे छोटे दल, ओम प्रकाश राजभर, बाबू रामपाल और केवट रामधनी बिंद, अगर ये 3 लोग अगर वहाँ चले गए हैं तो इन सभी दलों की हैसियत 1, 2, 3, 4, 5 जिलों से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की हैसियत उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेरा संगठन है और हर जिले की हर सीटों पर मेरी तैयारी है, बूथों का गठन है। तो फिर हम अपनी शर्तों पर किसी के साथ गठबंधन करेंगे, दूसरी की शर्तों के साथ हम कदापि नहीं जाएंगे। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं और अपने दर्शक को आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि आपका जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था वो ये तैयारी कर रहा था कि हम लोग मिलकर के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर आपके बीच में ही कुछ बातचीत हुई होगी, तभी ओम प्रकाश राजभर जी उधर गए होंगे, या फिर अपने मर्जी से सीधे चले गए बिना बातचीत किए हुए? नहीं, बिना बातचीत किए गए। वहाँ जो 27 तारीख की रैली रखे हुए थे मऊ में, उसमें साहब भी जाने वाले थे। वह भागीदारी संकल्प मोर्चा का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ उन्होंने अखिलेश को आमंत्रित किया, और जिस दिन हमको पता चला कि वहाँ अखिलेश जी आ रहे हैं, उस दिन हमारे साहब ने यह निर्णय ले लिया कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और जो लोग उनके साथ जाने वाले थे, 9 दलों में से 3 लोग गए और बाकी लोग आज भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में है। अभी बातें चल रही हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 4-5 और छोटे छोटे दल आने वाले हैं। जिस दिन वह दल आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक दिशा अलग हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश में जितने भी और दल आने वाले हैं हमारे साथ, उन दलों के साथ मिलकर के 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ करके और 2022 में अपनी सरकार बना करके। किन मुद्दों को लेकर के आप 2022 में आना चाहते हैं? देखिए, हिस्सेदारी, भागीदारी और संविधानवाद, हम भारत के संविधान को अक्षरशः जमीन पर उतारना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अंग्रेजों के द्वारा टेम्पररी संविधान का विधान दिया गया था, उसके आधार पर भारत का संविधान बना। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। 74 साल में क्या इस देश में समता आई? क्या बंधुत्व पनपा? आज यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े होते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े होते हैं, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, केवल वोट की राजनीति हो रही है। इस वोट की राजनीति को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म करना चाहते हैं, इंसानियत और मानवता लाना चाहते हैं, सम्राट अशोक का शासन लाना चाहते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का और भाईचारे का शासन लाना चाहते हैं, और अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराना चाहते हैं। जो 14 वाला कार्यक्रम हो रहा है, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का है या केवल जन अधिकार पार्टी? नहीं, यह कार्यक्रम तो केवल जन अधिकार पार्टी का है। तो घटक दल इसमें सम्मिलित नहीं, घटक दल इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। और जो भी घटक दल है, घटक दल का एक कार्यक्रम हम लोगों का लखनऊ में होगा। अभी जो हमने बताया है कि 4-5 और दल आने वाले हैं, उन दलों के आने के बाद एक लखनऊ में हम सभी लोग बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अभी यह गाजीपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा का अपने बूते का कार्यक्रम है। अभी हमने बलिया में कार्यक्रम किया था, वह भी रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। इतनी भीड़ उमड़ी थी, जन सैलाब पूरा बरस गया था। और गाजीपुर में भी गांव-गांव जाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ केवल कुशवाहा ही नहीं, कुर्मी, कोयरी, लोहार, कुहार, गढ़िया, नाऊ, डोम, ढरकार, जितनी भी शोषित, वंचित, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, सभी जातियाँ जन अधिकार पार्टी की नीतियों की सराहना कर रही हैं कि अब तक कोई भी नेता हमें संविधान की तरफ ले जाने का काम नहीं किया। पहले भारत में ऐसे लीडर हुए हैं जो संविधानवाद की बात करते हैं, संविधान की स्थापना की बात करते हैं। इसलिए लोगों की आस्था जन अधिकार पार्टी में दिखाई दे रही है। यह 14 नवंबर को कन्फर्म हो जाएगा कि लोग जन अधिकार पार्टी के साथ है कि नहीं है। 14 नवंबर को जब इस लंका ग्राउंड को मीडिया दिखाएगी तो यह संदेश लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक जाएगा कि आज
जन अधिकार पार्टी का कारवां कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जन अधिकार पार्टी के नीतियों में इस देश की जनता कितना विश्वास कर रही है, यह 14 नवंबर को पता चल जाएगा। धन्यवाद। इस तरह प्रदेश उपाध्यक्ष पटेल विजय नारायण वर्मा से, जिनका कहना था कि भारत में जितने भी शोषित वंचित जातियां हैं, जितने भी पिछड़े दलित, अति पिछड़े लोग हैं, तेजी से जन अधिकार पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।